नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मोहन सिंह और हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दिल्ली में एक पार्टी का राज चल रहा है, नाम है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी ने समकालीन राजनीति में एक नए तरीके की राजनीति को परिलक्षित किया है। वह राजनीति है शोर मचाने वाली राजनीति। काम मत करो, सिर्फ गाल बजाते रहो। इसी तरह की राजनीति को परिलक्षित कर रही है आम आदमी पार्टी और उसके संयोजक अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल आंदोलन से जुड़े नेता। 2012 में आम आदमी पार्टी बनाई। आम आदमी पार्टी जब सत्ता के लिए संघर्ष कर रही थी तो वह ये कह रही थी कि सिर्फ हम चुपचाप काम करने आए हैं, हमें तो राजनीति करनी ही नहीं आती। लेकिन किस तरीके से विकास के मुद्दे से यू टर्न लेने के बाद अरविंद केजरीवाल राजनीति भी सीख गए, आम आदमी पार्टी राजनीति भी सीख गई। ये भी अपने आप में राजनीति के बड़े बड़े पंडितों को अचंभित कर गई। जो दल शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के मुद्दे पर राजनीति करने आया था, सरकारी आंकड़े ये कहते हैं कि दिल्ली का युवा रोजगार में पिछड़ रहा है। आप फ्री बिजली, फ्री पानी नहीं दे पा रहे हैं। जाइए आप दिल्ली के क्लस्टर्स में घूमिए, वहाँ के लोग आपको बताएंगे कि हमें फ्री पानी और बिजली नहीं मिल रही। मोहल्ला क्लिनिक जिसका दम भरा करते थे अरविंद केजरीवाल और पूरी आम आदमी पार्टी की, ऐसा स्वास्थ्य का मॉडल पूरे विश्व में नहीं है। उन आधे मोहल्ला क्लिनिकों में कूड़े का ढेर लग गया है, वहाँ पर आवारा पशु घूम रहे। अरविंद केजरीवाल से जब पूछा जाता था कि आप काम क्यों नहीं कर रहे, काम करने में क्या दिक्कतें आ रही हैं, तो अरविंद केजरीवाल कहते थे कि भैया दिल्ली एक पूर्ण राज्य नहीं है, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, जिसकी वजह से हम काम नहीं कर पा रहे। हमें पूर्ण राज्य मिले तो हम दिखाएं कि काम कैसे होता है, किस तरह होता है, किस स्पीड से होता है। दिल्ली के बगल में पंजाब के लोगों ने अरविंद केजरीवाल पर भरोसा किया, आम आदमी को ऐतिहासिक बहुमत देते हुए पंजाब की सत्ता तक पहुंचाया। लेकिन ढाक के 3 पात वहाँ भी हो गया। भगवंत मान की सरकार बनी। भगवंत मान कपड़ा फाड़ राजनीति करने लगे कि हाय रे दैया, हमें तो केंद्र पैसा नहीं दे रहा। केंद्र के सरकारी स्वास्थ्य सेंटरों पे मोहल्ला क्लिनिक का बोर्ड चस्पा करके आम आदमी पार्टी अपनी पीठ थपथपाने लगी। केंद्र सरकार ने वहाँ पर अपनी उंगली रख दी कि आपने अगर इस पर मोहल्ला क्लिनिक का बोर्ड लगाया है तो अब आप इसका खर्चा कीजिए। भगवंत मान जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, वे हमेशा से इस बात का हल्ला करते रहे कि केंद्र की सरकार उनको पैसा नहीं दे रही। लेकिन अब झूठ के पाँव ज़्यादा बड़े नहीं होते। झूठ कितना ही तेज भाग ले, एक दिन उसे सच के फेर में फंसना ही पड़ता है। अब हुआ क्या कि वित्त वर्ष 2023-24 के लगभग 8 महीने बीत जाने के बाद भी पंजाब सरकार को मिले केंद्र की तरफ से, ध्यान दीजिएगा दर्शकों, केंद्र की तरफ से 8,000 करोड़ में से वह मात्र 3,000 करोड़ रुपए ही खर्च कर पाई है। मात्र 3,000 करोड़ रुपए। समझ रहे हैं आप? ये स्थिति तब है जब आए दिन भगवंत मान सरकार ये बोलती रहती है कि भैया हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, हम विकास कैसे करें। वहाँ के सचिव बोलते रहते हैं ये बात, लेकिन अभी तत्काल एक बैठक हुई और वहाँ के सचिव ये कह रहे हैं और भगवंत मान भी कह रहे हैं कि कुछ भी ऐसा करो लेकिन केंद्र को ये पैसा वापस ना करना पड़े। तो उनके सचिव उनको आश्वासन दे रहे हैं कि साहब टेंडर निकाल दिए गए हैं, जल्दी टेंडर अप्लाई हो जाएंगे, टेंडरों पर बोलियां बुला ली गई है, दे दिए जाएंगे, पैसा नहीं देना पड़ेगा। तो ये दोहरा चरित्र क्या दर्शाता है? अब सुनिए, अरविंद केजरीवाल से लेकर आम आदमी पार्टी के नेता तक केंद्र पर किस तरह की तोहमतें लगाते रहे हैं। आज ये कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है,
आज सिर्फ हमने जनता तक ये बात पहुंचानी है कि कैसे आपके अधिकारों को छीना जा रहा है। आप धूप में, आप धुंध में, ठंड में, गर्मी में खड़े होकर पोलिंग बूथ पर लाइन में लगकर वोट डालते हो कि ये मेरा पसंदीदा नेता है, मैं इसको अपने हल्के से विधानसभा भेजूंगा तो अच्छे कानून बन के आएंगे, मेरे इलाके का काम होगा। लेकिन मोदी साहब, ये भाजपा वाले ये चाहते ही नहीं है इनके बिना किसी और की गवर्नमेंट बन जाए। अगर चुनाव से भाजपा की गवर्नमेंट किसी राज्य में नहीं बनती तो ये उपचुनाव से बना लेते हैं। उसके 25 खरीद लो, 30 खरीद लो, फिर दोबारा उपचुनाव करवा लो, बाई इलेक्शन करवा लो, फिर कह दो राज्यपाल को सुबह 4 बजे जगा लो, जी ओथ सेरेमनी है, एक बार मुख्यमंत्री को ओथ दिलवा दो, बाकी बाद में देख लेंगे। ये चल रहा है। बीजेपी, भारतीय जुगाड़ू पार्टी, ये जुगाड़ करते रहते हैं कोई ना कोई। तो उसी तरह से दिल्ली में सरकार है, आप लोगों ने वोट डाले, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं, तो अगर वो काम ही नहीं कर पाएंगे, अगर वो अफसरों को ऑर्डर नहीं दे पाएंगे, अगर वो किसी भ्रष्ट अफसर की बदली नहीं कर पाएंगे, उनको सस्पेंड नहीं कर पाएंगे, तो सिस्टम कैसे चलेगा? तो सिस्टम कैसे चलेगा? ये कहते हैं नहीं, हमारा ही बस अधिकार होगा। ये अकेला दिल्ली की 2 करोड़ जनता का सवाल नहीं है, देश की 140 करोड़ जनता का सवाल है। दिल्ली में हर प्रदेश का आदमी रहता है, यहां कर्नाटक से लोग भी रहते हैं, बंगाल से भी रहते हैं, पंजाबी भी रहते हैं, यूपी से भी रहते हैं, उत्तराखंड से, पूरे देश से दिल्ली में लोग बसते हैं। दिल्ली देश का दिल है। तो इनकी ये हिम्मत कि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दें कि नहीं जी अरविंद केजरीवाल की चलने नहीं देंगे। अब ये दरियाओं को रोका नहीं जा सकता मोदी जी, दरिया अपना रास्ता खुद बनाते हैं, हुकूमत वो करते हैं। ये आज का इकट्ठ देखकर अरविंद केजरीवाल जी, मैं आपके लिए बोल रहा हूं कि हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। आप दिलों पर राज कर रहे हैं, इसीलिए इस 42 डिग्री टेम्परेचर में लोग आए हैं। अभी 15-20 हजार लोग आ रहे हैं रास्ते में, बसें बहुत दूर दूर तक खड़ी हैं। ये प्यार है, ये अरविंद केजरीवाल जी के लिए, ये आम आदमी पार्टी के लिए आपका प्यार है। इसी प्यार की वजह से हमारे हौसले बुलंद हैं। हम पूरे तो सुना दर्शकों आप लोगों ने कि सच क्या है और फसाना क्या बुन रही है आम आदमी पार्टी। आप दर्शकों का आम आदमी पार्टी के इस दोहरे चरित्र पर क्या कहना है, हमें जरूर लिख भेजें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए Next 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। धन्यवाद।